नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी में समास के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है। श्वेतांबर यहाँ पे शब्द दिया हुआ है। श्वेतांबर, श्वेत, अंबर श्वेत, अंबर श्वेत की तरह का श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती जी श्वेत रूपी अंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती जी। बहुव्रीहि समास के कुल 4 भेद हैं: समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्याधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग बहुव्रीहि और व्यतिहार बहुव्रीहि। समास के मुख्य भेद 4 हैं। 4 हैं जिसमें अव्ययी, भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास, ये मुख्य 4 हैं। फिर तत्पुरुष समास के 2 भेद हो जाते हैं। उसमें कर्मधारय और द्विगु समास। अगर कुल आ जाएगा कुल कितने समास हैं तो 6, अगर मुख्य पूछे तो 4 समास हैं। फिर अगला प्रश्न है दोपहर में समास है। दोपहर का मतलब है कि 2 पहरों का समूह। तो जहाँ पे समूह होती है, समूह की बात होती है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। फिर है निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। चंद्रशेखरः, चंद्रकांतिः, चक्रपाणि है, राजपुरुषः। इसमें राजपुरुषः शब्द ये है, ये तत्पुरुष समास है, न कि बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पे व्याख्या भी देख लें हम। चक्रपाणि का अर्थ हुआ चक्र है पाणि में जिसके, अर्थात विष्णु। चंद्रशेखरः, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। और एक शब्द और दिया हुआ था चंद्रकांति। तो चंद्रकांति में चंद्रमा के समान कांति वाला। तो इस तरह से यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। फिर निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। रातों रात, मनमाना, कपड़छन, ठकुर सुहाती। यहाँ पे रातों रात शब्द जो है ये अव्ययी भाव समास है। मनमाना, मन का माना, ये तत्पुरुष समास है। ठकुर सुहाती, ठाकुर को सुहाती, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। कपड़ छन्ना, कपड़े से छनने वाला। तो यहाँ पे कपड़ छन्ना, कपड़ से छाना होगा। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास, अर्थात इसमें पंचमी विभक्ति होगी। फिर पूछ रहा है कि वीणा पाण में समास है। वीणा पाण में बहुव्रीहि समास है। वीणा है जिसके हाथ में, वीणा पाणी। फिर अगला प्रश्न देखिए, बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। यहाँ पे तत्पुरुष समास की परिभाषा, जिस समास में
बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रचनाकार, तो रचना को करने वाला, राजकुमार, राजा का कुमार। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। हमें परिभाषा भी याद होनी चाहिए। उटपटांग शब्द में समास होता है। उटपटांग शब्द का अर्थ है निरर्थक, सारहीन होता है। अब यहाँ पे है कि जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अब यहाँ उटपटांग शब्द, ये जो है यफ मान लिया गया था। ऐसे ये तत्पुरुष समास में आता है। तत्पुरुष समास में उटपटांग। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अव्ययीभाव समास का विकल्प है। यहाँ पे दिया है संदेह सहित, संदेह के बिना, संदेह के अनुसार, संदेह वाला। तो अव्ययीभाव समास, तो यहाँ पे होगा संदेह के बिना। अव्ययीभाव समास, जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक या समास पद अव्यय हो जाए, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथा विधि, विधि के अनुसार हो गया इसका। आजन्म, जन्म तक, व्यर्थ, बिना अर्थ का। अनुगमन में समास है अव्ययीभाव समास। जब उपसर्ग लगे शब्द हम देखेंगे तो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। जैसे यथा विधि में यथा जो है वो उपसर्ग है और आजन्म में आ उपसर्ग लगा हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, चौमासा शब्द में समास है। चौमासा ये द्विगु समास। द्विगु समास में जहाँ पर समूह की बात हो वहाँ, तो ये जैसे होता है कि 7 सिंधुओं का समूह तो सप्त सिंधु, 2 पहरों का समूह दोपहर, 3 कोणों का समाहार त्रिकोण, 4 मासों का समूह चौमासा। इसी प्रकार यहाँ पे 4 मास का समूह ये होता है चौमासा। तो यहाँ पे द्विगु समूह से। फिर अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। चरण कमल, चरण कमल तो कर्मधारय समास पूछ रहा है। विशेष और विशेषण की बात हो रही है। चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण, ये है कर्मधारय समास। इसके अतिरिक्त लालमणि, अधपका, चंद्रबदन, विद्युत वेग, इन सब में भी कर्मधारय समास होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुव्रीहि समास का विकल्प है। मुरलीधर दिया है शब्द, मुरली धारण करने वाला, मुरली का धर, मुरली से धारण, मुरली और धारक। तो यहाँ पर मुरली बहुव्रीहि समास पूछ रहा है। बहुव्रीहि समास में कोई अन्य अर्थ निकलेगा मुरलीधर वाला। मुरलीधर तो मुरली धारण करने वाला अर्थात भगवान कृष्ण। फिर होगा, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही करण तत्पुरुष का विकल्प है। भय में आकुल,
भय को आकुल, भय का आकुल, भय से आकुल। करण तत्पुरुष वहाँ होगा जहाँ से शब्द लगा होगा। भय से आकुल, तो यहाँ पे भय जो है साधन काम कर रहा है, तो ये तत्पुरुष समास हो गया, करण तत्पुरुष। फिर है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विग समास का विकल्प है। 3 रंगों का समाहार, 3 रंगों से, 3 रंग वाला, 3 रंग। तो जहाँ पर समाहार या समूह की बात होगी वहाँ पे द्विग समास होगा। तो 3 रंगों, जो तिरंगा कहा गया, यहाँ पे 3 रंगों का समूह है, 3 रंगों से ये मिला, 3 रंगों का समाहार हो गया, तो ये हो गया ऑप्शन ए सही। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। लिखा है परलोक को गमन, लिखा है परलोको गमन, परलोक गमन, परलोकमन, परलोकमन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परलोक गमन, परलोक को गमन। यहाँ पे को का जो है लोप हुआ है, ये है परलोक गमन। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। लिखा है रस भरा, रस से भरा, ये सही है। पतित पावन, पतितों में पावन, ये गलत है। पतित पावन का अर्थ होता है पापियों को पवित्र करने वाला। रसोई घर, तो रसोई का घर नहीं, रसोई के लिए घर। धनहीन, तो धन में हीन नहीं, धन से हीन। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रस भरा अर्थात रस से भरा। सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीत को कहते हैं विग्रह। सामासिक पदों को जब हम अलग करते हैं तो उसे विग्रह कहते हैं, और जब संधि के शब्दों को हम अलग करते हैं तो उसे विच्छेद कहते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के बहुब्रीहि समास का सही विकल्प है। कुरूप, तो कुरूप का अर्थ रूप है सुंदर, सुंदर रूप वाला, असुंदर और रूप, असुंदर रूप वाला। तो ये असुंदर रूप वाला होगा, यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास को अगर हम और देखना चाहें तो शूलपाण और पीताम्बर, ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। 4 हैं पाए जिसके, लिखा है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। 4 हैं पहिए जिसके, तो ये है 4 पाई, यहाँ पे द्विग समास है। चौमासा, तो ये 4 मासों का समूह, और ये है चौराहा, जहाँ पे 4 रास्ते मिल रहे हों उसे चौराहा कहते हैं, 4 रास्तों का समूह। और ये चारपाई, ये ऑप्शन सी जो है इसमें सही है। इस प्रकार से समास के प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।